नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो। मैं उसांगू चौधरी आपका उड़ान कैरियर इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूं। कैसी चल रही है सबकी तैयारी? ज़बरदस्त चल रही है। चलो कंटिन्यू करते हैं। तो फिर आगे की क्लास को अपन क्या पढ़ रहे थे? रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ रहे थे। ठीक है, चलो जो लोग अपने चैनल पे न्यू जुड़े हो वो अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। चलो बाकी चलते हैं अपन क्लास की तरफ। ज़्यादा टाइम वेस्ट करेंगे नहीं। 2 क्लासें अपनी हो चुकी है, तीसरी क्लास। देखो, 2 बर्तन हैं अपने पास। 2 बर्तन हैं, एक ए है, एक ए है और एक बी है। देखो इनमें क्या बोला गया है कि इनमें 3:2 और 4:1 में क्रमशः दूध और पानी है। मान लो अपने पास 2 बर्तन हैं, अलग अलग हैं। उसमें अपन ने एक में तो ज्यादा मिलावट कर रखी है, एक में कम मिलावट कर रखी है। तो ए में क्या है? अगर इनको बर्तन को ऐसे मत करो, आप एक काम करो। देखो बर्तनों में है क्या क्या? मिल्क और वाटर है। बर्तन ए में किस अनुपात में है? 3 लीटर तो दूध है और 2 लीटर क्या है? पानी। अनुपात का मतलब यही हुआ ना कि इसको किसी भी संख्या से गुणा कर देंगे, भाग कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हो सकता है वो 6 लीटर दूध हो, 4 लीटर पानी हो सकता है वो 9 लीटर दूध हो और 6 लीटर पानी हो, तो कैसे भी हो सकता है। ठीक है। और बर्तन बी में क्या है? 4:1 में। तो यहाँ पे 4 लीटर दूध है और 1 लीटर क्या है अपने पास? पानी है। ये चीज आपको दे रखी है। यदि दोनों बर्तनों में से समान मिश्रण निकालकर तीसरे बर्तन सी में निकाल दिया जाए तो उसमें दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? देखो जी, दोनों बर्तनों में मिश्रण कितना है? इसमें टोटल मिश्रण कितना है? 5 लीटर। और इसमें भी कितना है? 5 लीटर। अब इसको दोनों में से इतना इतना निकाल के एक तीसरे बर्तन सी में अगर अपन भर दें, तीसरे बर्तन में भर दें, तो वहां दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? देखो समान मिश्रण, क्वेश्चन ने ये बोला कि समान मिश्रण निकाला है। अगर यहाँ से 1 लीटर निकाल रहे हैं टोटल, तो इधर से भी 1 निकाल रहे हैं। इधर से 5 निकाल रहे हैं तो इधर से भी 5, इधर से 10 निकाल रहे हैं तो इधर से भी 10। तो अगर समान मात्रा में अगर अपन भरते हैं तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा? 7:3। तो तीसरे बर्तन सी में जो अनुपात आएगा वो क्या आएगा? 7:3 आ जाएगा। आपका क्या आ जाएगा? 7:3 आ जाएगा। समझ गए बात को? क्लियर है? कोई ऐसा है जिसको ये बात समझ में नहीं आई? लेकिन ध्यान ये रखना है कि बर्तनों की कैपेसिटी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। देखो इन दोनों की क्या है? 5 है, इनकी भी क्या है? मतलब 5 लीटर इसमें मिश्रण है, 5 इसमें। अपन ने तो क्या किया? समान निकालना है ना, 5 5 निकाल लिया। तो ये बन गया कितना? 10, 7 और 3। समझ गए बात को? क्लियर है? आगे बढ़े, चलो। सेम वैसा ही क्वेश्चन है। क्या बोला है कि 2 बर्तन ए और बी में इतने इतने मात्रा में दूध और पानी है। दोनों बर्तनों में समान मिश्रण निकालकर तीसरे बर्तन में मिला दिया जाए तो उसमें दूध और पानी का अनुपात। ये जी मिल्क है अपने पास और वाटर है। ए में कितना है? 3:2 में। और बी में कितना है? 2:1 में। अब देखो पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था कि इनमें समान मात्रा में था, लेकिन इस बार क्या? इधर तो है 5 और इधर है 3। इसमें है टोटल 5 और इसमें है 3। अब समान मात्रा में कैसे निकाल पाओगे? क्योंकि समान मात्रा में तो निकाल ही नहीं पाओगे आप, क्योंकि इधर तो इस पात्र में तो भरा है 5, इसमें भरा है 3। अगर आधा आधा भी खाली करेंगे तो इसमें 1.5 रहेगा, इसमें 2.5 रहेगा, तो बराबर नहीं हुआ। जब अपने पास ऐसा आ जाए तो अपने को सबसे पहले क्या करना है? पात्र की कैपेसिटी बराबर करनी है। क्या करनी है? बराबर करनी है। तो इधर 3 है, इधर 5 है, तो इनको बराबर करने के लिए मैं इसको किससे गुणा कर दूंगा? 3 से। और इसको किससे गुणा कर दूंगा? 5 से। 3 से 5 को गुणा किया तो कितना आ गया? 15। इधर भी 3 को 5 से गुणा किया तो कितना आ गया? 15। मतलब अपने पास मिल्क और वाटर का जो न्यू रेशियो है वो आ जाएगा। देखो 3 से गुणा कर दो तो कितना आ गया? 9 लीटर। और 3 को 2 से गुणा किया तो कितना आ गया? 6 आ गया। ऐसे ही बी में कितना? 5 से गुणा करना है तो कितना आ गया? 10 आ गया। और ये कितना आ गया? 5 आ गया। अब देखो 15 लीटर यहाँ है, 15 लीटर यहाँ है, और अपने को बोला है कि समान मात्रा में निकालना है, तो भाई 15 15 पूरा ही निकाल लेंगे अपन। तो जो तीसरे पात्र सी में जो रेशियो आएगा वो क्या आ जाएगा? 19:11। कितना आ जाएगा? 19:11। 19:11। कितना आ जाएगा? 19:11। क्लियर है सबको? यह चीज कोई ऐसा है जिसको अभी तक भी समझ में नहीं आई हो? है कोई ऐसा?
आगे बढ़े फिर। देखो ध्यान रखना है, जब पात्र की कैपेसिटी दोनों की बराबर हो तब तो कुछ नहीं करना, डायरेक्ट क्या कर देना है, अपने को रेशियो को ऐड कर देना है। जैसे अपन ने पहले वाली क्लासों में सीखा ना कि वहाँ अंतर बराबर देखना था। जैसे मान लो किसी में 4 जोड़ रहे थे, घटा रहे थे, तो अंतर अगर सेम आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो अपन क्या करते थे, वहाँ पे अंतर सेम करना पड़ता था। ऐसे यहाँ पे भी क्या है, पात्र की कैपेसिटी आपको बराबर करनी है। ऑलरेडी अगर दे रखी है तो कुछ नहीं करना, डायरेक्ट रेशियो जोड़ देना है। नहीं दे रखी है तो क्या करना है, पहले पात्रों की कैपेसिटी बराबर करनी है और फिर रेशियो को ऐड करना है। चलो, ए और बी की आय का अनुपात 5:4 है तथा व्यय का अनुपात 3:2 है। यदि प्रत्येक की बचत 800 रुपये हो तो ये वाले क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं। देखो जी, एक आपको आय की बात बोली गई है, एक बचत बोला है, एक व्यय बोला है। इन तीनों चीजों में क्या संबंध होता है ये भी अपने को पहले पता होना चाहिए। देखो, कोई व्यक्ति है, उसकी टोटल इनकम कितनी होती है, आई बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग बोल सकते हैं अपन। भाई अगर कोई व्यक्ति है, इनकम कर रहा है, मान लो वो 100 रुपए कमा रहा है, 70 रुपए खर्च कर रहा है, 30 रुपए बचा रहा है, तो इधर भी 100 इधर भी 100 बोल सकते हैं अपन। ये चीज आपको पता है और ये होनी भी चाहिए। ठीक है, अब इनको बेसिक से अपन करने जाएंगे तो बेसिक का तरीका है, लेकिन अपने को बेसिक से करना नहीं है। अपने को क्या सीखना है, एकदम कंसेप्ट से अच्छे से सीखना। चलो, ये बोला है कि ए और बी की आय का अनुपात इतना दे रखा है और व्यय का अनुपात इतना दे रखा है। यदि प्रत्येक की बचत, अब मैं ये बोल रहा हूं कि अगर मैं इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस कर दूं तो अपने पास क्या आएगा, सेविंग आएगी। तो अपन बोल सकते हैं कि आई माइनस ई बराबर क्या होता है, एस होता है। यही होगा, यही होएगा। अब देखो, आपको बोला है कि प्रत्येक की बचत दे रखी है आपको 8, सेविंग दे रखी है। अब किस किस की बात हो रही है, ए और बी की। तो मैं ये बात कर रहा हूं कि मान लो ये है इनकम और ये है एक्सपेंडिचर। क्या है, ये है इनकम और ये है एक्सपेंडिचर। नहीं सॉरी, उल्टा लिख दिया मैंने। चलो, मैं ये बोल रहा हूं, ये मान लो ए है और ये है बी। ठीक है, तो मैं अगर दोनों की इनकम की बात करूं तो इनकम कितनी कितनी है, 5:4। मतलब ए 5 रुपए कमाता है और बी कितने रुपए कमा रहा है, 4 रुपए कमा रहा है। अब मैं अगर इनके एक्सपेंडिचर की बात करूं, खर्चे की बात करूं, तो आपका ए है वो कितने रुपए खर्च कर रहा है, 3 रुपए खर्च कर रहा है। और बी कितने कर रहा है, 2 रुपए खर्च कर रहा है। कितने कर रहा है, 2 रुपए खर्च कर रहा है। तो मुझे ये बताइए बचा कितने रहे। अगर मैं सेविंग निकालना चाहूँ तो इनकम में से क्या निकाल देंगे अपन, खर्चा निकाल देंगे, तो अपने पास क्या आ जाएगा, सेविंग आ जाएगी। भाई ए 5 रुपए कमा रहा है, 3 रुपए खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहे, 2 रुपए। कितने बचा रहे हैं, 2 रुपए। अब अगर मैं इधर बात करूं कि बी 4 रुपए कमा रहा है और खर्च कितना कर रहा है, 2, तो ये कितना बचा रहा है, ये भी 2 रुपए। अपन बोल रहे हैं कि ये तो 2-2 रुपए बचा रहे हैं। अब क्वेश्चन में बोला है कि नहीं 2 रुपए नहीं बचा रहे, एक्चुअल में बचा कितने रहे हैं, 800 रुपए। कितने बचा रहे हैं, 800। तो 2 बराबर 800, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, 400। 2 बराबर 800 तो 1 बराबर कितना आ जाएगा अपने पास, 400। अब क्या पूछा है कि ए की आय बताओ, तो ए की आय है कितनी, 5। तो 5 को किससे गुणा कर देंगे, 400 से, तो कितना आ जाएगा, 2000। क्या पूछा है अगला, बी की आय, तो बी की आय है कितनी, 4000। तो किससे गुणा कर देंगे, 400 से, तो कितना आ गया, 1600। कितना आ जाएगा, 1600। अगर आपको खर्चा पूछा है, वे पूछा है, तो इसको किससे गुणा कर देंगे, 400 से, तो कितना आ गया, 1200। भाई 2000 कमा रहा है, 1200 खर्च कर रहा है, तभी तो 800 बच रहे हैं। और इसके भी कितने आ गए, गुणा 400, तो कितना आ गया, 800। कितना आ गया, 800 रुपये। ये चीज सबको समझ में आई। ये कंसेप्ट कोई ऐसा है जिसको अभी तक ये समझ में नहीं आया, कोई भी बंदा ऐसा है जिसको अभी तक ये चीज समझ में नहीं आई, आ गई सबको, आगे बढ़े। ठीक है, तो आगे वाला क्वेश्चन फिर आप ही करोगे। चलो ये बता दो फिर फटाफट, 1 सेकंड वीडियो को रोक लो और फटाफट आंसर निकाल दो। ए और बी की आय का अनुपात इतना है, व्यय का अनुपात इतना है, तो प्रत्येक की बचत इतनी हो तो। देखो जी, ये आपका ए, ये आपका बी, इनकी इनकम क्या है, 9:4। एक्सपेंडिचर क्या है, 7:3। सेविंग क्या है, ये तो 2 रुपए बचा रहे हैं और ये 1।
तो यहाँ क्या हो गई अपनी दिक्कत आ गई भाई, ये तो 2 बचा रहा है, ये एक। अब इस 2000 को 2 के बराबर रखें कि 1000 के बराबर रखें, या फिर ऐसे रख लें कि अच्छा बी का निकालना तो 1 के बराबर 2000 रख लो, और जब ए का निकालना हो तो 2 के बराबर 2000। तो ऐसा नहीं होता। अब इनकी क्या करनी पड़ेगी, अपने को बचत बराबर करनी पड़ेगी, क्योंकि बचत अपने को कॉमन दे रखी है ना, दोनों की बचत बराबर है। तो अपने को भी अब क्या करना पड़ेगा, बचत बराबर करनी पड़ेगी। तो कैसे बराबर करोगे, इनका जो अंतर है उसको किससे गुणा करोगे, इससे गुणा करोगे, तो कितना अंतर है 5 का। इनका अंतर कितने का है 4 का, तो इससे गुणा करोगे। अब देखो नया अनुपात आएगा ए और बी का, कितना आ गया 9 चौक 36 और 4 चौक 16। इधर से कितना आ गया 7 पंजो 35 और 5 दिए 15। अब रेशियो क्या आएगा 1:1। भाई 35 कमा रहा है, 36 खा गया, खर्च कर दिया, तो बचाए कितना 1 रुपया। इधर 16 कमा रहा है, 15 खर्च कर दिए, बचाए कितने 1 रुपए। और 1 के बराबर आपको क्या दे रखा है अब 2000, क्या दे रखा है 2000। तो 1 का मान क्या है 2000, अपने 1 यूनिट का मान 2000 है, तो अपनी 36 यूनिट का कितना हो जाएगा गुणा 2000, तो कितना आ गया 72,000। कितना आ गया 72,000। ऐसे इसका कितना आ जाएगा, बी की इनकम पूछे तो 32,000। कितना आ जाएगा, अगर ए का खर्च पूछ लिया जाए तो गुणा 2, तो कितना आ गया 70,000। कितना आ गया, ऐसे ही अगर बी का पूछ लिया जाए तो गुणा 2, तो कितना आ गया 30,000। कितना आ गया 30,000, 3 नहीं है 30,000 है। कितना आ गया 30,000। क्लियर है सबको। देखो अपने को सेविंग बराबर दे रखी है, तो अपने को भी अब क्या करना है, यहाँ पे सेविंग को बराबर करना है। जैसे वहां पात्रों की कैपेसिटी बराबर, अपने को ये चीज देखनी पड़ेगी कि अपने को क्या दे रखा है, क्या पूछा है। जो चीज आपको कॉमन दे रखी है उसको बराबर करनी ही पड़ेगी आपको। जैसे बाकी क्वेश्चनों में क्या है ना, प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए या 4 घटा दिया जाए, तो मतलब वो क्या था 4 आपका कॉमन था, तो जो जोड़ना है घटाने वाला तो वही करना पड़ेगा अपने को। आगे बढ़े, चलो 72,000 रुपए को एबीसी में इस प्रकार बांटे कि ए के हिस्से का 3 गुना, बी के हिस्से का 4 गुना और सी के हिस्से का 6 गुना आपस में क्या हो बराबर हो। अब देखो आपको यहाँ अनुपात नहीं दिया हुआ, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अपने को अनुपात बराबर करना पड़ेगा। तो देखो क्या बोला है, ए के हिस्से का 3 गुना मतलब 3a बराबर क्या है बी के हिस्से का 4 गुना, 4b बराबर क्या है सी के हिस्से का 6 गुना। ये आपस में क्या है बराबर है। तो अब यहाँ से बराबर से अनुपात में कैसे आते हैं, सबको पता है, ठीक है। तो कैसे आते हैं, तो a रेशियो b रेशियो c क्या हो जाएगा, देखो a के सामने क्या है 4 और 6 कितने बन गए 24, b के सामने क्या है 3 और 6 कितने बन गए 18, c के सामने क्या है 4 3 12, किसका भाग जा रहा है सभी में 6 का जा रहा है ना। तो कितना आ गया 2:3 अनुपात कितना आ गया इधर से 4। तो ए बी सी में किस अनुपात में डिवाइड होगा, या जो धन है वो किस अनुपात में डिवाइड हो जाएगा, अपने पास 4:3:2 में डिवाइड हो जाएगा। टोटल हुआ कितना 4 और 2 7 और 2 9, 9 बराबर कितना दे रखा है अपने को 72,000। तो एक बराबर कितना आ जाएगा 8,000। क्या पूछा है आपको, क्या पूछा है, तीनों के हिस्से बताने, तो सबको किससे गुणा कर दो 8 से। तो इसका कितना आ गया 8 चौका 32,000, इसका कितना आ जाएगा 8 तिये 24,000, इसका कितना आ जाएगा 8 दूनी 16,000। देखो आपको ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है कि ए और सी के बीच अंतर बताओ, तो अंतर कितना है 2, 2 को किससे गुणा कर देंगे 8,000 से। कुछ भी पूछ सकता है, योग भी पूछ सकता है कि ए और सी का योग बताओ, तो कितना है 6, 6 को किससे गुणा करेंगे 8 से, तो कितना आ जाएगा 48,000। क्लियर है यहां तक, क्लियर है। चलो नहीं समझ में आया तो एक बार देख लो। आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलो ये बोला है कि इतने रुपए को एबीसी में इस प्रकार बांटे कि ए के हिस्से का बी के हिस्से, ए का हिस्सा बी के हिस्से का 1/2 हो तथा बी का हिस्सा सी के हिस्से का क्या हो 2/3 हो। तो ए का हिस्सा बताना आपको, बी का बताना है, सी का बताना है। करो देखें, अभी जस्ट अपन ने किया है,
करो फटाफट। तो मैं अगर बात करूं ए बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 बी हो जाएगा, यही होगा। ऐसे ही बोला है कि बी का हिस्सा सी का, तो मतलब बी बराबर क्या हो जाएगा, सी का 2/3। तो ये इधर जाके तो क्या बन गया, 2a बराबर क्या बन गया, इधर से b बन गया, और इधर से क्या बन गया, 3b बराबर क्या बन गया, 2c, यही बनेगा। तो रेशियो में आएंगे तो क्या आ जाएगा, a अनुपात b क्या आएगा अपने पास, 1/2, और b अनुपात c क्या आएगा अपने पास, 2/3। ठीक है। अगर आप अब देखो डायरेक्ट करना चाहो तो ये वाली वैल्यू किसकी होती है, इसकी होती है, ये पास वाली इसकी होती है। तो इतना आपको करना नहीं है। डायरेक्ट क्या, अगर बराबर में दे रखा है ना, तो ऊपर वाली वैल्यू इसकी और नीचे वाली वैल्यू इसके पास वाले की। अब इनका एक अनुपात बनाएंगे। एक मिनट, उल्टा तो नहीं लिखा हुआ है कहीं, तो इनका अपन अगर देखो कॉमन रेशियो बनाना है तो कॉमन ही है, तो कुछ करना ही नहीं है अपने को। क्या आ जाएगा, a अनुपात b अनुपात c क्या आ जाएगा, 1/2/3, यही आएगा। टोटल हुआ कितना, 3 और 3 6। 6 बराबर आपको कितने दे रखे हैं, 48,000। क्या दे रखा है, 48,000। तो एक बराबर कितना आ जाएगा आपका, 8,000। एक बराबर कितना आ जाएगा, 8,000। तो अब आपको पूछा क्या है, सबका हिस्सा बताना है। तो इसका आ गया 8, इसका कितना आ जाएगा 16, और इसका कितना आ जाएगा 24,000। कितना आ जाएगा 24,000। कर सकते हैं, कोई ऐसा कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, तो आराम से समझते हुए करते रहो, आगे बढ़े। चलो, ये एक थोड़ा सा अलग कंसेप्ट है। ये अनुपात समानुपात में सबसे 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 ज्यादा बार पूछे वाले, अगर राजस्थान वाली एग्जामों की बात करूं या मैं किसी भी, तो इस आधारित क्वेश्चन आपको अनुपात समानुपात में हर दूसरी तीसरी एग्जाम में देखने को मिल ही जाता है। तो ये वाला चीज आप एकदम आराम से समझना। देखो, ऐसे जब क्वेश्चन करते हैं ना, तो वहां आपको 3 चीजों का पता होना चाहिए। अब जैसे मान लो मैं आपको बोल दूं कि मैंने आपको 20 रुपए दिए, 20 तो कम हो गए, बहुत ज़्यादा कम हो गए आज के टाइम में। मैंने आपको मान लो 100 रुपये दिए, मैंने आपको मार्केट भेज दिया कि जाओ आप आलू लेके आ जाओ। मैंने आपको 100 रुपये दिए, मैंने आपको बोल दिया कि जाओ आलू लेके आ जाओ। अब आप आलू वाले के पास गए तो आपने पूछा कि भैया आलू किस भाव से दिए, तो आप वो बोला कि 20 रुपये। तो आप तुरंत कैलकुलेशन निकाल ली कि कितने किलो आलू आएंगे, 5 किलो आलू आएंगे। अगर ऐसे ही आप मान लो तो देखो आपने क्या सोचा कि अपने पास टोटल पैसे कितने थे, 1 किलो का भाव क्या था, और उसको किससे मल्टीप्लाई, उसमें भाग दे देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगी, उनकी क्वांटिटी आ जाएगी। ऐसे ही सिक्के वाले क्वेश्चनों में आपको ध्यान रखना है, 3 चीजें होती हैं आपके पास। देखो, एक तो होता है अमाउंट, वो राशि क्या है, ठीक है, अमाउंट होता है वो राशि क्या है। एक होती है आपकी फेस वैल्यू। फेस वैल्यू जैसे मान लो आपको मैंने 2 सिक्के दिए, एक 5 का और एक 10 का, 2 कॉइन दिए, सिक्के दिए, एक तो 5 का और एक 10 का। अब आप उनको ये कैसे डिफाइन करोगे कि ये 5 का है, ये 10 का। तो आप बोलोगे कि इसकी मैं शक्ल देख के बताऊंगा कि शक्ल पे क्या लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है कि 10। तो फेस वैल्यू क्या होती है, उसकी शक्ल पे जो लिखा है वही उनकी क्या होती है, फेस वैल्यू। अब जैसे मान लो 25 पैसे होंगे तो उसके 25 होंगे, अगर 50 पैसे होंगे तो 50, 1 रुपया तो 1, 2 रुपया तो 2, ये इनकी क्या है, फेस वैल्यू। और एक होता है नंबर। क्या होता है, नंबर। अब मैं आपको अगर ऐसे बोल दूं कि मैंने 5-5 रुपए के आपको 4 सिक्के दे दिए, तो ये नंबर क्या है, वो है। तो अगर मैं अब आपको पूछना चाहूँ कि मैंने आपको टोटल कितना अमाउंट दिया, कि मैंने 5-5 रुपए के आपको 4 सिक्के दिए, तो आप सीधी सी बात बोलोगे कि 20 रुपए दिए। क्यों, किस कैसे निकाले आपने, फेस वैल्यू को किससे गुणा कर दिया, नंबर से। तो क्या आ गया अपने पास, अमाउंट आ गया या फिर टोटल आ गया। तो एक होता है आपका नंबर। देखो, 3 चीजों का ध्यान रखना, एक होता है नंबर, एक होती है फेस वैल्यू, और एक होता है अमाउंट। अब आप अमाउंट निकालोगे कैसे, फेस वैल्यू को नंबर से गुणा करके।
कैसे निकालोगे फेस वैल्यू को नंबर से गुणा करके। तो यहाँ से अपन सीख सकते हैं कि अमाउंट बराबर क्या होता है एफ इंटू एन, यही होगा। अगर आपको मैंने दे दिया कि आपके पास 20 रुपए हैं और प्रत्येक सिक्का 2 रुपए का, तो नंबर बताओ। तो नंबर फिर कैसे निकाल सकते हो आप बोलोगे कि सर नंबर निकालने के लिए अमाउंट में किसका भाग दे देंगे, फेस वैल्यू का भाग दे देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, नंबर आ जाएंगे। अमाउंट निकालना हो तो फेस वैल्यू को नंबर से गुणा करेंगे, नंबर निकालना हो तो क्या करेंगे, अमाउंट में फेस वैल्यू का भाग दे देंगे। अब अगर मैंने बोल दिया कि मैंने आपको 20 रुपए दिए हैं और 10 सिक्के दिए हैं, तो आप ये बताओ कि प्रत्येक सिक्का कितने का, तो आप फेस वैल्यू में निकाल सकते हो। तो कैसे निकालोगे, तो फेस वैल्यू निकालोगे तो अमाउंट में किसका भाग दे दोगे, नंबर का भाग दे दोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगी, फेस वैल्यू आ जाएगी। अगर मैंने बोल दिया मैंने आपको 30 रुपए दिए हैं, प्रत्येक सिक्का है, नहीं सॉरी, टोटल आपके पास 15 सिक्के हैं, तो बताओ प्रत्येक सिक्का कितने रुपए का है, तो आप 30 में 15 का भाग दोगे, तुरंत से बोल दोगे कि सर प्रत्येक सिक्का किसका है, 2 रुपए का है। समझ गए बात को। तो कैसे निकालेंगे, इन 3 चीज आपको अगर ये आ रही है, ये 3 चीज आपको आ रही है, तो ये वाले क्वेश्चन आपको कभी कंफ्यूज नहीं करेंगे। कैसे नहीं करेंगे, चलो देखते हैं, सीखते हैं। पर ये 3 चीज आपको जरूर से आनी चाहिए। अगर किसी को समझ में नहीं आए तो एक बार इसको दोबारा रिवाइज कर लो कि ये क्या है। ठीक है, अमाउंट क्या होता है, फेस वैल्यू को नंबर से गुणा करेंगे, और नंबर क्या होता है, जितने सिक्के हैं अपने पास, कितनी कॉइन है वो, और फेस वैल्यू क्या होती है, जो उसकी शक्ल पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो आपके पास बोला है कि एक बैग में इतने रुपए हैं जो इस रूप में है। फेस वैल्यू है अपने पास, क्या क्या दे रखी है, 5 रुपए दे रखी है, 2 रुपए दे रखी है और 1 रुपए दे रखी है। देखो ऐसे क्वेश्चन करो ना, तब ध्यान रखना पैसे हमेशा आपके जो कॉइन है वो सेम के होने चाहिए। जैसे 1 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए ऐसे होगा। अगर पैसों में चल रहा है तो फिर पैसों में ही होगा। तो वो आप देख लेना, कई बार आपको पैसे और रुपए दोनों में दिया रहता है, कई बार दे दिया जैसे मान लो 50 पैसे, 25 पैसे और 1 रुपया, तो वहां पे आपको चेंज करना पड़ेगा। किसको चेंज करना है वो आपको क्वेश्चन में आपको पता चल जाएगा, या अपने आगे क्वेश्चन आएगा तो बता देंगे अपन। ठीक है, अब आपको दे क्या रखा है, इनकी संख्याओं का अनुपात दे रखा है। क्या दे रखा है, नंबर दे रखा है। तो मैं यहाँ नंबर लिख सकता हूँ, तो यहाँ नंबर लिखूंगा तो क्या आएगा, 1:2:3, यही दे रखा है अपने। अब देखो अपने पास फेस वैल्यू है, नंबर है, तो क्या अपने यहाँ से अमाउंट निकाल सकते हैं, तो आप बोलोगे निकाल सकते हैं। और अमाउंट बराबर क्या होता है, फेस वैल्यू गुणा नंबर, यही करेंगे। तो फेस वैल्यू को नंबर से गुणा कर दो तो आपके पास अमाउंट आ जाएगा। तो क्या आ गया यहाँ से 5, यहाँ से कितना आ गया 4, यहाँ से कितना आ जाएगा 4, और यहाँ से कितना आ जाएगा 3, इस रुपए में है आपके पास। तो मतलब टोटल अमाउंट हुआ कितना भाई, आप बोल रहे हो कि मेरे पास 5, 4 और 3 है, तो टोटल अमाउंट हो गया कितना आपका, 5 और 4 9, और 9 और 3 12। आप बोल रहे हो कि मेरे पास टोटल 12 है, 12 यूनिट है, जबकि क्वेश्चन में बोला है कि 12 नहीं है, वो आपके पास 240 रुपए हैं। तो अपने 12 बराबर कितने आ गए 240। तो अपने 1 बराबर कितना आ जाएगा 20। अपने 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 आ जाएगी। अब मैं अगर पूछना चाहूं तो इसको ये अमाउंट निकाल सकते हैं, गुणा क्या कर देंगे 20, तो ये कितने रुपए हो गए 100 रुपए। कितने हो गए अपने पास 100 रुपए। ये वाले कितने हो गए गुणा 20, तो कितने हो गए 80 रुपए। ये वाले गुणा 20 तो कितने हो गए 60 रुपए। टोटल हो गए आपके 240। 100 रुपए है 5 रुपए के सिक्के के रूप में, और 80 रुपए हैं 2 रुपए सिक्के के रूप में, और 60 रुपए हैं 1 रुपए के सिक्के के रूप में। ये चीज आपने अब कर ली। अब देखो पूछा क्या है, तो 5 रुपए के सिक्कों की संख्या बताओ। क्या बता सकते हो कि टोटल अपने पास 5 रुपए के रूप में है कितने 100 सिक्के हैं। कितने हैं 100 सिक्के हैं। आपको नंबर पूछा है, फेस वैल्यू आपको पता है कितनी है 5, तो 100 में किसका भाग दे देंगे 5 का, तो कितने आ गए 20। तो टोटल कितने सिक्के हैं अपने पास 20 सिक्के हैं। 5 रुपए के रूप में कितने सिक्के हैं 20 सिक्के हैं। अगर ये पूछ लिया जाए तो इसमें किसका भाग दे देंगे 2 का, तो कितने सिक्के हैं 40 सिक्के हैं, 40 कॉइन है इसकी। और ये कितनी है 60, और वैसे भी 1 2 3 के अनुपात में आ रही है। तो ये चीज सबको समझ में आ गई। ये कंसेप्ट कोई ऐसा है जिसको अभी तक समझ में नहीं आया कि सर हमको ये चीज समझ में नहीं है, हेवी कुछ भी नहीं है। ये क्वेश्चन देखने में डरावना लगता है, लेकिन अगर आपको समझ में आ गया ना तो इससे इजी क्वेश्चन आपको कोई भी नहीं मिलेगा।
इससे इजी क्वेश्चन आपको कोई भी नहीं मिलेगा। बात है समझने की। समझ में आ गया सबको? आगे बढ़े? क्लियर है सबको? चलो अगला क्वेश्चन है कि एक बैग में 50 रुपए हैं। एक बैग में 50 रुपए हैं जो 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसे के रूप में है, जिनकी संख्याओं का अनुपात इतना इतना है, तो 50 पैसों के सिक्कों की संख्या बताओ। सेम टू सेम वोकाबो क्वेश्चन है, तो इसको कर सकते हैं अपन। देखो सबसे पहले क्या है, फेस वैल्यू कितनी कितनी। अब देखो यहाँ पे 1 रुपया 50 पैसा है 25 पैसा है, तो या तो इन सबको 25 पैसों में कन्वर्ट करो या फिर रुपए में करो। तो अपने को देखो इधर आए तो अपन देखा कि इधर अपने पास रुपए हैं, तो रुपए हैं तो इनको भी क्या बना लो, रुपए बना लो। तो अब अपन रुपए के रूप में लिखेंगे, तो ये तो है 1 रुपया, और ये कितना हो गया, आधा रुपया, 1/2 आधा हो गया, और ये कितना हो गया 1/4 रुपए। रुपये इतना ही हुआ। इनके नंबर दे रखे हैं आपको कितने कितने, 1 2 और 2। तो यहां से क्या निकाल सकते हैं अपन, अमाउंट कितनी आ जाएगी, 1 और यहाँ से कितनी आ गई, 1/2। इनको सरल अनुपात में करना चाहो तो कर लो, इनको सबको क्या गुणा कर दो 2 से, तो अनुपात आ जाएगा अपने पास 2:2:1। टोटल आए कितने, 5। 5 बराबर कितने, 50। तो 1 बराबर कितना, 10। क्या पूछा अपने को, 50 पैसों की सिक्कों की संख्या। तो कितने हो गए 50 पैसे वाले रुपए, गुणा 10 तो कितने हो गए, 20। अब देखो यहाँ पे क्या करोगे, 1/2 का भाग देना पड़ेगा, या फिर आप ऐसे याद रख लो कि 1 रुपए में कितने सिक्के होते हैं, 2। तो 20 रुपए में कितने होंगे, 40। तो आंसर कितना आ जाएगा, 40 सिक्के। कितना आ जाएगा, 40 सिक्के। कितना आएगा, 40 सिक्के। क्लियर है सबको? क्लियर है? ये कंसेप्ट क्लियर है सबको? चलो ये दोबारा आ गया, ये दोबारा नहीं आया, ये अभी आए, और ये अभी के लिए आपको होमवर्क है। कल की क्लास में आते हैं यही डिस्कस करेंगे। तो सभी इस क्वेश्चन को जरूर से करके आंसर कमेंट में करना। इस क्वेश्चन को करके आंसर कमेंट में करना। जिन जिन का आंसर करेक्ट आएगा उनके लिए हमारा सरप्राइज गिफ्ट रहेगा, जो आपको कल बता देंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।